मेरे सभी प्रिय दोस्तों को सुप्रभात। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक से सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ के क्रम में हमने पिछली बार लेक्चर 3 किया था, ये हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में हमने क्या किया था? लेक्चर 3 में हमने किया था संख्याओं के वर्गों और घनों के योग ज्ञात करना। ये वाला टाइप स्टार्ट किया था और इस वाले टाइप में हमने क्या निकाला था? हमने देखा था संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। आशा करता हूँ उसमें आपको सब ठीक से समझ आया होगा। ये हमारा लेक्चर 4 है, इसमें हम देखेंगे संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के बाद हमारा ये वाला लेक्चर है संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1। जहाँ पे हमारा n क्या होता है? जहाँ पे हमारा n होता है अंतिम संख्या। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा था 1/6 गुणा n+1 गुणा 2n+1। ठीक है, जहाँ पे n हमारी अंतिम संख्या थी। अगर हमें 1 से लेकर n तक दी हुई है तो हमने ये सूत्र लगाया था, और 1 से लेकर n तक नहीं दी हुई थी तो वहाँ पे हमने क्या काम किया था? 1 से लेकर n तक हमने निकाला था, और जो हमको 1 से लेकर जहाँ तक भी नहीं चाहिए था उसका निकाल के हमने घटा दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे कैरी ऑन करेंगे। इस वाली वीडियो में हम फिलहाल जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है घनों का योग। ठीक है, दी गई संख्याओं के घनों का योग लिखेंगे। इसके लिए 1 से n तक, 1 से लेकर 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। फिर से वही वाली बात है, 1 से स्टार्ट हो और n मीन्स कहीं तक भी जाए। तो कुछ आप समझ रहे होंगे, अगर 1 से लेके n तक डायरेक्ट दिया होगा तो n का मान रख के डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें भी वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे हम जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो हमने क्या लिखा? 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग। हमें पता है 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग हमारा कितना होता है? n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर। जहाँ पे हमारा n क्या होगा? वही n हमारा होगा अंतिम संख्या। ठीक है, सिंपल वही हमारा 1 से लेके n तक की संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू n+1/2 और सारे के ऊपर वर्ग यानी कि स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या है? 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। तो देखो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस वन इज और फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बनेगा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन होगा घन की बात चल रही है ना यहाँ। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस जाते 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 10 का घन। कहने का मतलब ये हुआ, अपनी लैंग्वेज में अगर इसको बोला जाए तो सिंपल कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हमें। रिपीट करता हूँ, क्या ज्ञात करना हमें? 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो जब हमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है तो उस स्थिति में हमारा n मीन्स अंतिम संख्या क्या होगी? n अंतिम संख्या होगी हमारी 10। ठीक है, वही सिंपल अपना फॉर्मूले में रख देते हैं, ये तो हमें याद करना ही है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो n इंटू n+1, n कितना है हमारा? 10। तो सिंपल 10 इंटू 10+1 बटे में 2 सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या होगा? ये 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा ये। फिर देखो 5 इंटू 10 + 1 कितना होगा? 11। सारे का स्क्वायर चल रहा है
5 इंटू 11 मीन्स 11 पंजे 55, 55 का वर्ग। फिर देखो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सी ट्रिक्स देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रिक होती है सिंपल, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई अंक 5 होता है। दोबारा बताता हूँ मैं, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 होता है। कैसे याद करते हैं? सिंपल, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 होता है, क्या करते हैं हम? 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 लिखा, और जो 5 से पहले संख्या बची है उसकी गुणा उसकी अगली संख्या से कर देते हैं। 5 बची है इधर, तो 5 से अगली संख्या कौन सी है? 6, तो 5 छंग 30, सिंपल। 55 का वर्ग कितना हो गया? 3025। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ एक बात और सीखी, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई अंक 5 होता। क्या होता है? 5 पंजे 25, जो शेष संख्या बची उसकी गुणा जस्ट उससे अगली संख्या से कर देते हैं। 5 छंग 30, ठीक है। तो देखो ये तो इसका आंसर हो गया। किसका क्या आंसर हो गया है? सिंपल कहने का मतलब है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग कितना होता है हमारा? 3025 होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, इसका एक दो नंबर्स को और देख लेते हैं। जैसे हो सकता है मुझसे वो पूछ ले कि 65 का वर्ग बताइए, सॉरी 62 नहीं, 65 का वर्ग। आने वाले समय में ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, वो ट्रिक्स की प्लेलिस्ट होगी सारी, उसमें आपको 1 से 1000 तक वर्ग निकालना ऐसे कंटेस्ट करा दूंगा, आप उंगलियों पे निकाल दिया करेंगे। लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा बेसिक स्टार्ट हो रहा है अभी, बेसिक एक बार क्लियर होगा तो वो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो देखो 65 का वर्ग यहाँ कितना होगा? सिंपल 5 पंजे 25, जो उससे पहले संख्या बची उसकी गुणा उससे अगली संख्या से कर देंगे। 6 से अगली संख्या कौन सी है? 7, तो 6 सत्ते 42, ठीक है नहीं। इसी प्रकार देखो 75 का वर्ग निकालना हो मुझे, तो 5 पंजे 25, जो संख्या बची उसकी गुणा उससे अगली संख्या से कर देंगे। 7 से अगली संख्या क्या है? 8, तो 7 अट्ठे 56, कितना हो गया? 56 तो 25। बेसिक थोड़ा ये जान लेंगे, बाकी समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आगे सीखेंगे। अभी तो थोड़ा आ गया था बीच में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो सिंपल अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 और सारे का होल स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला? हमने यहाँ पे निकाला 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाला हमने, तो हमारा कितना आया? 3025। आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, बी फ्रैंक होके पढ़ेंगे, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लेते हैं, और ये मैंने साइड में लिखा, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसको नोट कर लो, नहीं तो बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे और अपनी नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे, सिंपल, सही है नहीं। देखो भाई, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की बात करते हैं। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि मुझसे आगे आगे आप करेंगे। वीडियो को पॉज कर देंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तब वीडियो को देखेंगे। मतलब होता है चीज़ों के समझ में आने से। बात समझते मेरा कहने का मतलब क्या है? वीडियो को पॉज कर देंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो यहाँ से हेल्प लेंगे। देखो भाई, लिखते हैं 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस जाते जाते ऐसे ही 20 का घन। तो देखो सिंपल वही वाली बात होगी। यहाँ पे n कितना है हमारा? 20। जब यहाँ पे हमारा n 20 है तो क्या होता है? n यानी 20 गुणा n प्लस 1/2, ये सारे का स्क्वायर कर देना इसका, ठीक है। तो देखो 2 दाहिया के, ठीक है। ये कितना हुआ हमारा? 10 इंटू 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। ये सारे का वर्ग पहले से ही चल रहा है, 20 और 1 21, और 10 ही पहले ही चल रहा है। 2 से कटने के बाद 10 बचा था ना, तो कितना हो गया? 21 इंटू 10 210 का वर्ग निकालना है।
ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था 25 तक के वर्ग तो याद रखने ही रखने हैं, इनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखो भाई 210 का वर्ग निकालना है तो एक जीरो के तो 2 जीरो हो जाएंगे, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। जब वर्ग निकालते हैं तो 2 घन निकालते हैं तो 1 के 3 हो जाते हैं, ठीक है नहीं। जीरो का काम हो गया, एक जीरो था उसके 2 जीरो हो गए। इधर कितना बचा हमारा 21, 21 का वर्ग कितना होता है फास्ट 4 4 1 441, तो सिंपल लिख दो 441 और ये हमारा अंतिम उत्तर है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग हमने ज्ञात किया। कितना आया 44,100 आया। सिंपल दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, n है हमारा 20, n इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 बटे 2 सारे का होल स्क्वायर। 2 ढाई ये 10 से कट गया, 10 यहाँ पे आ गया, 20 और 1 कितना हो गया 21। इस सारे का हमने वर्ग करा, 210 का वर्ग करा, 1 जीरो के 2 जीरो हो गए, बीच में इधर हमारा क्या बचा है 21 बचा है। 21 का वर्ग कितना हो गया है, 21 का वर्ग हो गया है 441। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो गया 44,100। वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लेंगे आप लोग। मैं तो फिलहाल अभी इसको डिलीट कर दूंगा, इसको रब कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। नहीं आएगा पहली बात तो सिंपल है, कुछ नहीं है वही है, ठीक है नहीं। तो इस पे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। किस पर बनता है 1 से लेकर n तक की, 1 से लेकर क्या मतलब कि सिंपल बोलें तो n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है देखते हैं। देखो सिंपल थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11 का घन प्लस 12 का घन प्लस 13 का घन प्लस जाते 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 कहाँ तक 30 का घन। तो देखो भाई हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है हमारे पास जो सूत्र है 1 से आरंभ हो और कहीं तक भी जाए। लेकिन यहाँ पे ये तो भाई 1 से आरंभ ना हो गए, किससे आरंभ हुई है 11 से आरंभ हुई है। समझ गए होंगे आप लोग। इससे पहले हमने क्या वर्ग वाले में क्या काम किया था भाई, ये कहाँ से कहाँ तक चला होगा, ये है कहीं ना कहीं यहाँ 1 रहा होगा। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस ऐसे ही चलते चलते 10 का घन 11 का घन 12 का घन 13 का घन तब 30 तक गया होगा ये। तो हम इसमें क्या काम करेंगे 1 से लेके 30 तक का निकालेंगे और उसमें से 1 से लेके 10 तक का हम क्या काम करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने का बचेगा 11 से लेकर 30 तक का हमारे पास बच जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझसे आगे आगे ट्राई करो, वीडियो पॉज कर देंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद में नहीं आएगा तो हेल्प लेंगे। देखो ये मैंने ये रब कर दिया, कौन सा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किस प्रकार रहा होगा, ये रहा होगा 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस जाते 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 यहाँ रहा होगा 10 का घन, तब आया होगा 11 का घन। तो सिंपल हमारा ये क्या हो गया है, हमारा ये हो गया है 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 11 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। तो हम क्या काम करेंगे, पहले 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा 11 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा और वही हमें चाहिए। सिंपल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो जब हम 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे तो उस कंडीशन में हमारा n यानी अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या होगी 30। उसमें से हमें 1 से लेकर 10 तक का घटा देना है, वो हमें नहीं चाहिए। जब हम 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे तो उस स्थिति में हमारी अंतिम संख्या क्या होगी, उस स्थिति में हमारी अंतिम संख्या होगी 10। सिंपल, ठीक है नहीं। तो देखो भाई ये सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं अपना, n बराबर 30 है तो देखो ये क्या है n गुणा n प्लस 1, n हमारा 30 है ना, n गुणा n प्लस 1, n है 30 तो क्या हो गया 30 गुणा 30 प्लस 1 यानी 1/2। सारे में क्या चल रहा है, सारे में चल रहा है वर्ग। सिंपल, इससे क्या माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे भाई 1 से लेकर 10 तक का हमें माइनस करना। उस स्थिति में n क्या है हमारा, उस स्थिति में n है हमारा 10। तो n इंटू
n+1 मतलब कि 10 गुणा 10 प्लस 1/2। फिर सारे के ऊपर क्या चल रहा है, सारे के ऊपर चल रहा है वर्ग, सिंपल। तो देखो 30 गुणा 30 प्लस 1 कितना हुआ, 31/2, सारे के ऊपर वर्ग चल रहा है, माइनस 10 गुणा 10 प्लस 1 11/2, सारे के ऊपर वर्ग चल रहा है। चाहो तो सीधा यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमारे ध्यान नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ काट देंगे। बात तो एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़ा कान नहीं जाएगा, सिंपल, सही है नहीं। तो देखो कितना होगा, 2 15, 2 पंजे। तो देखो भाई इसमें हमारा क्या काम होगा, 15 कम 15 का 5, हाथ से लगा 1, 15 थी 45 और 1 46, इसका वर्ग निकालना है, माइनस ये कितना हुआ, 11 पंजे 55 का वर्ग, सिंपल, सही है नहीं। देखो मुझे 465 का वर्ग निकालने को आ गया है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, 55 का तो हमने अभी सीखा था, बड़ी दिक्कत आई, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। जो मैं तरीका सिखाऊंगा उस तरीके से तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन उससे अलग भी हमारे पास एक ट्रिक है। देखो भाई 465 के वर्ग का मतलब है 465 गुणा 465। आप सोचेंगे गुणा, अरे ये तो फिर बच्चों वाली बात आ गई, नहीं बच्चों वाली बात नहीं आई। 465 की गुणा किससे करनी है, 465 से करनी है। यही तरीके भी सिखाऊंगा आपको, देखते रहो तरीका क्या है। गुणा तो कोई भी कर देगा, लेकिन जिस तरीके से हम करेंगे वही कर पाएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, समझ गए होंगे। 465 गुणा 465 बाउंड्री लगा दी, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। ये बिल्कुल, इसमें 2-3 लेक्चर्स आपके कंप्लीट लगेंगे। मैं आपको जब कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको करा दूंगा तो एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, सारी कंप्लीट ट्रिक्स आपको वहाँ मिलने वाली हैं। आपके पास, आपके भंडार में इतनी ट्रिक्स होंगी कि शायद किसी के पास तो नहीं कह सकते, बहुत बच्चों के पास वो ट्रिक्स नहीं होती, किसी के पास तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो देखो सिंपल, 5 पंजे 25, 25 का लगा 5, हाथ से लगा 2, 5 छंग 30 प्लस 6 पंजे 30, 30 और 30 60, और हासिल का 2 कितना हो गया 62, हासिल हो गया 6। 5 चौका 20 प्लस 4 पंजे 20, 20 20 40 प्लस 6 छंग 36, 40 और 36 76, 76 और 6 82, हासिल लगा 8। 6 चौक 24 प्लस 6 चौक 24, 24 24 48 और हासिल का 8 56, 56 का 6, हासिल लगा 5, 4 चौक का 16 और 5 21। तो कितना हो गया हमारा 216225, माइनस एक बार चेक कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 62 का 2, हासिल लगा 6, 5 24, 5 24, 6 छंग 36 76 और 6 82, हासिल लगा 8, ओके। 6 चौक 24, 6 चौक 24 48 और 8 56, हासिल लगा 5, 4 चौक का 16 5 21। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी सिखा दूंगा कि आपने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा। देखो सिंपल, हमने कितना निकाला 216225, इसमें से माइनस करना है 55 का वर्ग, फिर वही सिंपल 5 पंजे 25, 5 से अगली संख्या होगी 6, 5 छंग 30, सिंपल। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, इस 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 0 1 और इधर 2, सिंपल। दिस इज़ आवर आंसर, मतलब कहने का ये है, कितना आंसर होगा हमारा 2,13,200 हमारा अंतिम आंसर होगा। यही हमको चाहिए था। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ 11 से लेकर, ये हमने घटा दिया है ना, 1 से लेकर 9 तक का घटा दिया है, तो कहाँ तक का बचा हमारे 4 1 से लेकर 10 तक का हमने घटा दिया है। जब 1 से लेकर हमने 10 तक का घटा दिया है तो कहाँ तक बचा हमारे पास 11 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग बचा, वही हमें चाहिए था। ये हमारा अंतिम उत्तर है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूँ, बिल्कुल सेम मैं समझ पा रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इस लेक्चर में भी मैंने आपको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ साथ जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे,
समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ना का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ना तो अपनी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है कोई, अपनी डिक्शनरी में कोई नो वर्ड नहीं है, यस वर्ड है ओनली। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं घर के, नहीं आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, करके कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे, मैं देख लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सबकी कमेंट्स ली जाएँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, तब मुझे पता लगेगा, तभी तो उसका कुछ समाधान होगा। तब प्रॉब्लम जब तक अपने पास रहती है उसका कोई समाधान नहीं है, जब अपने यहाँ से निकल जाती है ना उसका समाधान होता है, चाहे नाम ही क्यों ना हो, पर समाधान बिल्कुल होता है। समझ पा रहे होंगे सब लोग, बहुत समझदार है, आज का टाइम बहुत समझदार है, आज के टाइम के बच्चे। देखते हैं, देखो ये मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसके तहत ही शायद 4th क्वेश्चन होगा, इसको घर से कर लेंगे आप लोग। 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस 17 का घन जाते जाते प्लस 25 का घन। एक और होमवर्क के लिए आप लोग लिखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। ये होगा आपका 20 का घन प्लस 21 का घन प्लस 22 का घन प्लस जाते 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 40 का घन। ठीक है, इसमें थोड़ी हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए थोड़ा, लेकिन कैलकुलेशन ये 40 है, 40 है ये, लेकिन कैलकुलेशन जितना करेंगे मैथ्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया 15 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, और यहाँ पे 20 से लेके 40 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। इन दोनों को निकालेंगे अपने आप, बिल्कुल आशा करता हूँ कि बहुत ही मजबूती से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों को निकालेंगे, इनको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम दूसरा टाइप करते हैं। गर्मी काफ़ी है, वीडियो बनाते हुए पंखा चला नहीं सकते, आवाज़ की वैसे ही प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी सहन कर लेंगे, आप लोगों को समझ आना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इनको नोट कर लेंगे, मैं रब कर देता हूँ अभी नहीं। ठीक है, इनको रब कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे n हमारी अंतिम संख्या होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। क्या था वो, 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1, जहाँ पे n क्या था हमारा, जहाँ पे n था अंतिम संख्या, वहाँ भी अंतिम संख्या, यहाँ भी अंतिम संख्या। अब देखो इसमें भी क्या टाइप बनता है, दूसरा टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है, इसको हम देखेंगे। ये टाइप बनता है हमारा 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। नेक्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है वो है 1 से लेकर n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इससे पहले जब मैंने आपको संख्याओं से परिचित कराया था तो मैंने आपको बहुत डीपली बताया था सम संख्याएं कौन सी होती हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभक्त होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो इसमें लेक्चर 1 पढ़ा हुआ है हमारा, उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर कराया है मैंने, ठीक है नहीं, उसको एक बार देख लेंगे और बेहतर अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसीलिए मैं सारे लेक्चर को क्रमबद्ध तरीके से डाल रहा हूँ और डालूंगा ऐसे ही। उसमें ऐसा होता है कि कोई लेक्चर बीच में छूट जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी रह जाती हैं, ठीक है नहीं, क्रमबद्ध तरीके से डालूंगा। मैंने अब तक लेक्चर 3 अपलोड कर दिए, क्रमबद्ध तरीके से हैं, ये लेक्चर 4था है, ठीक है। इसको आप अपलोड कर देंगे बाद में, फिर अपकमिंग टाइम में आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे और साथ साथ में करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है मिलेगा आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो देखो टॉपिक पे आते हैं अपने, हमने क्या लिखा है 1 से लेके n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 से लेकर, देखो कहने का मतलब है
सम संख्या है तो विषम संख्या है तो प्रथम विषम संख्या 1 है। सम संख्या है तो 2 हो जाएगी, 2 से लेके n तक हो जाएगा। सम है तो 1 से लेकर n तक हो गया। चाहो तो इसको और आपको उचित समझने के लिए लिख दो 1 या 2 से सम या विषम, या क्रमानुसार लिखना है तो लिख दो 2 या 1 से सम या विषम। मीन्स सम संख्याओं के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो 2 से लेकर n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो 1 से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये सॉरी फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया नहीं, नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो देखो 1 या 2 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? हमारे वर्गों का योग होता है 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। बहुत हद तक हमें ये फॉर्मूला कुछ ऐसे लग रहा है जैसे 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग था, लेकिन ये हमारा क्या है? वर्गों का योग था। तो 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 था, और ये यहाँ तक तो सेम है, 2n प्लस 1 की जगह ये n प्लस 2 है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, वहाँ पे 2n प्लस 1 था और यहाँ पे है ये n प्लस 2, सिंपल। ठीक है नहीं? तो देखो 1 या 2 से लेकर n तक की सभी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? 1/6n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, जहाँ पे हमारा n क्या है भाई? बिल्कुल समझ गए होंगे आप, क्या है? अंतिम संख्या, यानी कि लास्ट नंबर, जहाँ पे n हमारी अंतिम संख्या है। ठीक है, देखो इसके भी 1-2 टाइप में आपको करा देता हूँ। पहली बात तो आप लोग आगे समझ गए होंगे, संबंधित है जो हमने पहले अभी तक करते हैं उसी से रिलेटेड है। देखो भी पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस जाते जाते 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, इसका हमें योग ज्ञात करना है। किसका? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, इस श्रृंखला का हमें योग ज्ञात करना है। तो वही सिंपल वाली बात, यहाँ पे हमारा n क्या है? n मीन्स अंतिम संख्या। इस श्रृंखला में अंतिम श्रृंखला नहीं, अंतिम पद। इस श्रृंखला में अंतिम पद मीन्स लास्ट नंबर क्या है हमारा? 20। तो n का मान आ गया यहाँ पे 20। तो सिंपल इसी वैल्यू को उठा के रख देंगे। 1/6 इंटू n मानी 20 इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 इंटू n प्लस 2 यानी 20 प्लस 2 22। सिंपल कितना हो गया ये? 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 ढाई 20। तो 10 इंटू 7 कितना हुआ? 70 इंटू 22। तो देखो 0 का 0, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लेके 7 दूनी 14 और 1 15, और ये हमारा अंतिम उत्तर है। कहने का मतलब है 2 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1540, 1540। आशा करता हूँ ठीक से समझ आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इससे अगला सवाल मैं कराऊंगा और वीडियो पॉज करके मुझसे पहले इसका उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है नहीं? अगले सवाल को देखते हैं हम। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उससे अलग भी घर पे आप लोग क्या क्या करेंगे? देखो वो हमने 1 से लेके जहाँ तक भी निकाला, 1 से या 2 से लेकर आप 40 तक का निकाल लेंगे, 2 से लेकर आप 60 तक का निकाल लेंगे, 2 से लेकर 70 तक का निकाल लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से निकलता चला जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। फिर देखो दूसरा क्या सवाल बन जाता है इस पर। नेक्स्ट एक सवाल है हमारा, ये सवाल है, देखते हैं 36 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग प्लस जाते जाते कहाँ तक है ये? 70 का वर्ग। देखो सिंपल वही वाली बात, हमें 36 से लेकर 70 तक की अपनी लैंग्वेज में अगर इसको बोलें तो क्या हो गई?
36 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है हमें। दोबारा रिपीट करता हूँ, 36 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। सिंपल, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है, 1 से लेकर n तक की आरंभ शर्त क्या है उसकी, विषम है तो 1 से आरंभ हो और सम है तो 2 से आरंभ हो। तो ये सम की बात चल रही है ना, तो 2 से लेकर 70 तक का निकालेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, 2 यहाँ रहा होगा, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग ऐसे रहा होगा और ये 70 के वर्ग तक बात पहुँच गई है। तो क्या 2 से 70 तक का निकालेंगे और उसमें से 2 से 34 तक के वर्ग को घटा देंगे। दोबारा बता रहा हूँ, देखो 2 ये रहा होगा, ये कंडीशन ऐसे रही होगी कुछ, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस जाते जाते ऐसे 34 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग प्लस 38 का वर्ग। स्थिति कुछ ऐसी रही होगी ना इस श्रृंखला की, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 36 से, तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 से लेकर 70 तक का निकाल लेंगे और उसमें से 2 से लेकर 34 तक का जो भी योग आएगा हमारा उसे घटा देंगे। तो हमें 36 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा, वही हमें चाहिए। सिंपल, तो देखो देखते हैं भाई, अगर हम 2 से लेकर 70 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो उस स्थिति में हमारा n कितना होगा, उस स्थिति में हमारा n होगा 70। और जब 2 से लेकर 34 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे उस स्थिति में n होगा हमारा 34, ठीक है। तो रख देते हैं, देखो जब n 70 है तो क्या कंडीशन बनेगी, 1/6 इंटू n, n मीन 70 इंटू n+1 यानी 70 + 1 71 इंटू n+2 n+2 यानी 70 + 2 कितना 72। इसमें से कितना घटा देना, 34 तक का घटा देना, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं। तो जब 34 तक का निकालेंगे तो क्या होगा, 1/6 गुणा n, 34 गुणा n+1 यानी 34 + 1 35 गुणा n+2 यानी 34 + 2 36, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, काटते हैं इसको, 2 तिया 2 35, 3 दूनी 6, 1 बचा 2 उतारा, कितना हो गया 12। तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, या सिंपल होता 24 तिया 72 होता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इनको करते हैं, ये 35 गुणा 71 गुणा 24 करना है, इसको काटते हैं हम, 2 तिया 6 2 17, ठीक है, 3 12। देखो इसमें आसान कैसे बन जाएगा, सिंपल, इसमें हो जाएगा हमारा, इस 35 को तो ऐसे ही लिखो, हाँ देखो सिंपल कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए उस तरीके से। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल देखो, इस 35 को तो ऐसे ही लिखो, गुणा इस 71 को लिख दो 70 + 1 गुणा 24 अभी हमारा चल ही रहा है, ठीक है नहीं। तो देखो कितना आएगा हमारा, 35 × 70 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 का 0, 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 से 21 और 3 24 प्लस 35 1 जा 35 गुणा 24 हमारा चल ही रहा है, माइनस देखो यहाँ देखते हैं कितना हो जाए, 7 पंजे 85 का 5, हाथ से लगा 8, 7 से 51 और 8 59, 75 8 कैरी 8 7 51 59 इंटू 12 हमारे चल ही रहा है। देखो 2450 रुपये मेरे पास थे, 35 रुपये मुझे और मिल गए। देखो ये जो है ना, ये ब्रैकेट में चल रहा है, पहले 2405 थे, 35 रुपये और मिल गए, कितने हो जाएंगे, 2485 हो जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब 35 × 71 कितना आया, 2485 आया, गुणा 24 हमें करना ही है अभी। तो सिंपल इस 24 को भी हम क्या लिखते हैं, इस 24 को लिख देते हैं हम 20 + 4 माइनस, देखो ये करना है 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 नम्मा 108 और 6 114, 114 का 4 हासिल लगा 11, 12 पंजे 60 और 11 71, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, 0 का 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 और 7 7 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4। लग रहा होगा मैं फास्ट हूँ, मैं फास्ट नहीं हूँ, वीडियो को पोस्ट करके देखते रहेंगे, ठीक है। और ये तो मेरे साथ पढ़ोगे तो अब तो चौथा लेक्चर है, थोड़े बहुत फास्ट तो आप भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगे तो हो जाओगे। अब देखो इसमें से कितना फिर बाद में इसकी इससे गुणा होगा, ये
प्लस 4 से करनी, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हाथ से लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। दोबारा चेक करते हैं 4 5 20 का 2 4 30 34 का 3 69 कैरी 1 4 2 8 1 9। इसको चेक कर लेते 0 2 2 जब 4। ठीक है, अब देखो ये -7140 हमारा है ही। इसमें देखो 0 और 0 0, 4 और 0 4, 9 और 7 16 का 6 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 9 19 का 9 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5। दोबारा देखते हैं 0 + 0 0, 0 + 4 4, 7 + 9 7 + 9 कितना हुआ 16, 16 का 6 हाथ से लगा 1, 9 और 1 हासिल का 10 और 9 19 का 9 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5। घटाना कितना है इसमें से 7140। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया 5। दिस इज हमारा, ये हमारा उत्तर है। कितना है 52,500। ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव ही हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से हमारी दिमाग की बत्ती जलेगी और वो बत्ती ऐसी जलेगी कि मैथ के लिए हमेशा जलती रहेगी फिर वो। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है, इन्हें करना है। स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, मैं तो इनको फास्टली कर रहा हूँ, आप थोड़ा स्लो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करेंगे, घबराएंगे नहीं कि आ तो जाएगा ही, छोड़ो, आएगा नहीं, लाना पड़ता है, आता नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके दोबारा देखेंगे और इसको वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएंगे, इसको लिख लेंगे आप अभी। आशा करता हूँ वो क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। अब मैंने उसको रब कर दिया। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट किस टाइप से बनता है देखो, अगला सवाल इसके ऊपर करेंगे। क्वेश्चंस में आपको जहाँ तक पॉसिबल होंगे वहाँ तक क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, नहीं, जहाँ तक पॉसिबल होंगे वहाँ तक क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के। वो क्वेश्चन आप समझेंगे, 1 बार समझेंगे, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ नहीं आएगी। और बेसिकली मैं तो बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ, हासिल तक कैसे गुणा कैसे भाग, बिल्कुल सब बातों को ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट सवाल बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे जाते 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 23 का स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, इसमें और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ये अंतर है, वो था हमारा 1 से लेके 1 से नहीं 2 से लेके n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग था। और हम अब क्या ज्ञात कर रहे हैं, 1 से लेकर 23 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो सिंपल वही फॉर्मूला तो सेम यूज़ करना है ना हमें। 1 से लेकर 1 या 2 से n तक की सम या विषम, दोनों के लिए एक ही यूज़ करना, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है अंतिम संख्या। इस श्रृंखला में n क्या है हमारा, इस श्रृंखला में हमारा n है 23। सिंपल, आ जाते हैं अपने वाले सिंपल 1/6 इंटू n, n माने 23 इंटू n + 1 यानी कि 23 + 1 कितना 24 इंटू n + 2 यानी 23 + 2 कितना 25। ठीक है, तो सिंपल 6 चौके 24 सिंपल। ठीक है, नहीं 6 4 जा 24, 4 टाइम्स किया तो देखो 4 से 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 and 1 9 इंटू 25, 92 गुणा 25। सिंपल, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 का 0 हाथ से लगा 5, 25 नम्मे होता 225, 225 और 5 कितना हुआ 230। 25 दूनी 50 का 0 कैरी लगा 5, 25 नम्मे 225, 225 और 5 230, 23 तो हमारा उत्तर है जो हमें चाहिए था। सिंपल कहने का मतलब है 1 से लेकर 23 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 2300 होता है। सिंपल। ठीक है, नोट करेंगे, इसको उतारेंगे जल्दी से फटाफट। और टेबल्स वगैरह बिल्कुल 25 तक तो कंठस्थ कर लेने हैं, कंठस्थ भी नहीं करने तो रिवीजन कर लेना। एक बार रिवीजन करोगे बार बार रिपीट होते रहेंगे, मैथ्स करते करते कंठस्थ स्वयं हो जाएंगे। ठीक है, नहीं लेकिन रिवीजन जरूर कर लेना, कभी सोचो कि हाँ हो जाएंगे, टालना नहीं है बिल्कुल। ये उतारो जल्दी फटाफट, वीडियो पॉज करके इसको उतार लेंगे, मैं रब करता हूँ। फिर इसमें जो लास्ट टाइप का सवाल बन जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग।
देखो इसमें एक किस टाइप का सवाल बन जाता है, और वैसे आशा करता हूँ उसे भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो 23 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग प्लस 27 का वर्ग प्लस जाते 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 कहाँ तक, प्लस चलो 71 का वर्ग कर देते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया 23 से लेके 71 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है हमें। तो देखो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे लिखने की कोई इसमें जरूरत होगी, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार रही होगी, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे ही आते आते 23 का वर्ग 25 का वर्ग 27 का वर्ग कहाँ तक, 71 के वर्ग तक। ये श्रृंखला 1 से लेकर 71 तक के वर्ग तक रही होगी। इसमें से हमें चाहिए कितना, 23 से लेकर 71 तक के वर्ग का चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल सिंपल, 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों के योग को 1 से लेकर 70 तक 71 तक की विषम संख्याओं के वर्गों के योग से घटा देंगे। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 1 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों के योग को 1 से लेकर 71 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों के योग से घटा देंगे। देखते हैं, देखो जब हम 1 से लेकर 71 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो उस स्थिति में हमारा n यानी अंतिम संख्या कितनी होगी हमारी, उस स्थिति में n होगा हमारा 71। ठीक है, फिर जब 1 से लेकर 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो उस स्थिति में n क्या होगा हमारा, 21। सिंपल, ठीक है नहीं। तो देखो रख देते हैं सीधा 1/6 इंटू n हमारा 71 इंटू n+1 यानी 71 + 1 कितना 72 इंटू n+2 यानी 71 + 2 कितना हो गया 73। इसमें से क्या घटाना है, 1/6 इंटू n यानी 21 इंटू n+1 यानी 21 + 1 कितना हुआ 22 इंटू n+2 n कितना है यहाँ पे हमारा 21, तो 21 + 2 कितना हुआ 23। सिंपल, देखो कितना होगा, ये सीधा कट रहा है, 6 कम 6 और 6 कम 6 होगा और 6 दूनी 12, 12 छंग 72 होता है। ये देखते हैं 2 11 2 दिया कट गया, फिर 3 7 21। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या काटा, स्टार्टिंग में हमने काटा 12 छंग 72। देखो 6 कम 6 साथ में 6 के बचा 1 2 उतारा हो गया 12। ठीक है, तो 12 छंग 72 12 से कटा। यहाँ की बात करते हैं हम, उसमें हमने किसको काटा है, उसमें हमने काटा पहले 2 से काटा, 2 तिया 6 2 ही कम 2 2 ही कम 2, इस 3 से इसे काट दिया 3 7 21। ठीक है नहीं। अब देखो देखते हैं हम ये कितना कर देते हैं, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 7 84 और 1 85, 12 कम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 7 84 और हासिल का 1 कितना हो गया 85। 73 से इसकी गुणा फिर करनी है। तो देखो चलो अभी कोई नहीं बताएंगे, 11 7 चाहो तो इसे कर दो या सिंपल बनाने के लिए 7 को तो ऐसे ही रहने दो, 11 तिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है, 11 तिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है, देखो 852 गुणा 73 को मैं क्या लिख दूंगा, वही अपना स्मार्ट वर्क 70 + 3 लिख दूंगा, माइनस इसे कर लेते हैं 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। दोबारा रिपीट करते हैं, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, देखो देखते इसकी इससे गुणा करते हैं। अब 0 तो ऐसा कैसे ही जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल लगा 3, 7 8 56 और 3 59, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल लगा 3, 7 8 56 और 3 59 प्लस 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25। दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है और कितने को घटाना है 1771 को घटाना है।
थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और ऐसे सम्स तो स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। देखो चले जा रहे हैं बाइक से, आगे कोई बाइक जा रही है, नंबर लिखा हुआ है 32 36, तो ट्राई कर लेते हैं 32 गुणा 36 कितना होगा। बोले 32 प्लस 36 कितना होगा, तो क्या होगा वहाँ पे हमारे इस दिमाग की एक्सरसाइज रहेगी। कैसी एक्सरसाइज रहेगी? मैथ्स की एक्सरसाइज रहेगी इस माइंड की, ठीक है नहीं। अब देखो इन्हें करते हैं एक मिनट। भाई हमें किसको जोड़ना है यहाँ पे नहीं जोड़ना, तो देखो 0 प्लस 6, 5 प्लस 4 9, 6 और 5 11 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 2 12 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6। दोबारा चेक कर लेते हैं। 0 में 6 जोड़ा 6, 5 और 4 9, 5 और 6 11 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 9 3 हो गया 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6। कितना घटाना है? 1771। 6 में से 1 गया बचा 5, 9 में से 7 गया बचा 2, 6 में से 1 गया बचा 5, 9 में से 7 गया बचा 2, 11 में से 1 में से 7 नहीं जाएगा, 1 ने पड़ोसी से हासिल लिया वो 11 हो गया, 11 में से 7 गया बचा 4, ये 2 था 1 हासिल दे दिया था इसने, फिलहाल कितना बचा है? 1 बचा है। 1 में से 1 गया 0, 6 में से 0 गया 6। अंतिम उत्तर हमारा क्या हो गया? 60,425। ठीक है, आशा करता हूँ। देखो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लेंगे, मैं थोड़ा हटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, कर लेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया आप लोगों को ठीक से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कहीं मेरी स्पीड तेज़ हो, मैं तेज़ी से समझा रहा हूँ, कुछ मुझे चेंजेस करने हों, तो मुझे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, सभी चेंजेस किए जाएंगे। मेरा मतलब ये है, मेरे करने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि मेरा पढ़ा है वो आपको कितनी समझ में आ रहा है, अब आप कहाँ पे हैं और आने वाले 6 महीने बाद कहाँ पे होंगे। अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जो भी बदलाव करने पड़ेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। ठीक है, जिन जिन भाइयों को अच्छी तरह समझ आया है वो तो वीडियो को अभी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो मेरे भाई अभी नहीं करेंगे ना, वो वीडियो को 2 बार देखेंगे तो उन्हें खुद समझ जाएगा, वो तब कर देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर तब करना है, तब समझ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है एक बार देखो और बोले समझ नहीं आया छोड़ो, नहीं, दोबारा ट्राई करो, उसके बाद भी अपने पास बहुत ऑप्शन हैं। मेरे ऑफिस का एड्रेस है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सब कुछ मिलेगा आपको, वहाँ पे आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सिंपली कहने का मतलब है समझ आना चाहिए। ओके बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।